एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर रचना रचना के आधार पर आज हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? शब्दों का वर्गीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखते हैं कि रचना के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं इन तीनों को कि ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूढ़। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूढ़। रूढ़ रूढ़ शब्द या रूढ़ किसे कहते हैं? तो ये जो रूढ़ शब्द है वे एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो ये रूढ़ शब्द है वो एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? तो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका खंडन करने पर, जब हम इनका खंडन करते हैं तो कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। इनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये जो शब्द हैं, ये शब्द बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। ये जो शब्द हैं, ये शब्द बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। जैसे इसमें हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे होगा बहुत दिनों का कहने का मतलब है यहां परंपरा। बहुत दिनों का कहने का मतलब है परंपरा। ये हमारे बहुत पुरानी परंपरा से ये जो शब्द हैं वो प्रयोग हो रहे हैं। जैसे इसके अंतर्गत आएगा, जैसे है घर। अगर घर का हम लोग खंडन करते हैं, विभक्त करते हैं, तो इसका क्या होगा? घ प्लस र। तो ये अगर सिंगल पद में है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ना र का कोई अर्थ है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो होगा घर। जब ये अलग अलग कर देने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो नया अर्थ होता है। इसीलिए जब इनका हम लोग खंडन करते हैं रूढ़ शब्द का, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घर, रोटी, जो सदियों से चली आ रही है, जो हमारे परंपरा से चली आ रही है। अब इसका हम लोग कोई रूप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ना इसको खंडित कर सकते हैं। जैसे घर हुआ, रोटी हुई, दाल, सिर, कान, मुंह, नाक, पानी। ये जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे परंपरा से चली आ रही है और ये ऐसे शब्द हैं जो एक विशेष अर्थ लिए हुए हैं। और इनका हम लोग खंडन करते हैं तो इनके खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घर, रोटी, दाल, सिर, कान, मुंह, नाक, आंख। अब दूसरा शब्द हम लोग देखते हैं यौगिक। और रूढ़ शब्द में इसमें प्रसिद्ध शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत प्रसिद्ध शब्द आते हैं। प्रसिद्ध कहने का मतलब ये पहले से ही प्रसिद्ध है। जैसे घर है, रोटी है, दाल है, सिर है। इसमें हम लोग को ना कोई तोड़ना है ना कोई जोड़ना है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा यौगिक। खंड है उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। यौगिक योग से बना हुआ। किससे बना हुआ? योग्य से बना हुआ। योग से बना हुआ। यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है। 2 या 2 से अधिक, 2 या उससे अधिक शब्दों के योग से, शब्दों के योग से निर्माण हो।
वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्माण हो उसको बोलते हैं यौगिक शब्द। इसके खंड किए जा सकते हैं, इसको खंडित किया जा सकता है, इसको इसके इसके खंड किए जा सकते हैं। और प्रत्येक खंड का अपना अलग अलग मतलब भी निकलता है और इसके प्रत्येक खंड का मतलब भी है। प्रत्येक खंड का इसके प्रत्येक खंड का अर्थ भी निकलता है। यौगिक वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्माण होते हैं और इसके प्रत्येक खंड को हम लोग खंडित कर सकते हैं और इसके प्रत्येक खंड का अर्थ भी निकलता है। जैसे दीपावली, दीपावली। जब दीपावली को हम लोग तोड़ते हैं तो इसको बनता है दी प्लस आवली, दीपावली। दूसरा है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। इसका होगा प्रधान है जो मंत्री। तीसरा है विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। और दोनों खंड का अपना अलग अलग मतलब यहां निकल रहा है। एक और है रसोई घर, रसोई घर, रसोई और घर। यहां हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ यौगिक है उसको तोड़ते हैं तो दोनों ये पहला नंबर की टूटता है और टूटकर ये दोनों अपने अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे दीपावली, दीप प्लस आवली। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। विद्या, विद्या आलय। रसोई घर, रसोई घर। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़, योग से बना हुआ रूढ़, योग से बना हुआ। कैसा शब्द? एक रूढ़ शब्द। यहां कहने का मतलब ये हुआ ये शब्द भी योग की तरह ही, यौगिक की तरह ही निर्माण होते हैं। ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्माण होते हैं, लेकिन इनका साधारण रूप ना होकर ये एक विशेष रूप में प्रकट होते हैं। ये भी दो शब्द या उससे अधिक शब्दों के योग से, शब्दों का योग से निर्मित होते हैं, लेकिन ये अपने साधारण शब्द को, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ में, साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ धारण करते हैं, धारण करते हैं। योग रूढ़, योग से बना हुआ रूढ़, इनका भी निर्माण दो शब्द या उससे अधिक शब्दों के योग से होता है, लेकिन ये अपने साधारण शब्दों को छोड़कर एक विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है जलज। जलज, जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। जिसका जन्म जल में हो, इसको तोड़ जल प्लस ज। जिसका जन्म जल में हो
तो उसको बोलते हैं जलज। लेकिन क्या, तो ये एक विशेष अर्थ अपना प्रकट किया, उसको हम लोग बोलते हैं कमल। दूसरा दशानन, दशानन 10 सिरों वाला आदमी, जिसका 10 सिर है उसी को हम लोग बोलते हैं 10 सिर वाला आदमी। 10 सिर वाले आदमी को बोलते हैं दशानन, और वो उसका एग्जाम्पल है रावण। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तीसरा है लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर। क्या है इसका मतलब? लंबा है जिसका उदर। तो ये कौन होंगे? ये होंगे गणेश, गणेश। दूसरा है पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर पीला वस्त्र पहनने वाले, पीला वस्त्र पहनने वाले को बोलते हैं पीतांबर। पीला वस्त्र धारण करने वाले, पीला वस्त्र धारण करने वाले को क्या बोलेंगे? यहाँ ये श्रीहरि विष्णु, इन्हीं को बोलते हैं पीतांबर। श्रीहरि विष्णु जो पीला वस्त्र धारण करते हैं। एक और है नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, उसको बोलते हैं नीलकंठ। वो है भगवान शिव। तो यहां ये अपना एक विशेष अर्थ लेकर प्रकट हो रहा है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो समान अपने अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को धारण करते हैं। ये भी दो शब्दों के योग से इनका निर्माण होता है। एक क्विक रिवीजन हम लोग लेते हैं कि वर्ग का वर्गीकरण रचना के आधार पे हम लोगों ने कितने भागों में किया। वर्ग का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण 3 भागों में हम लोगों ने किया। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा हुआ हमारा योग रूढ़। इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़े वो एक विशेष अर्थ लिए होता है, इसका खंड नहीं किया जा सकता। जैसे घर, रोटी, दाल, मुंह, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं, इसको खंडित नहीं किया जा सकता, और खंडित करने पर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यौगिक, ये दो शब्दों के मिलने से जो योग बनता है उससे इसका निर्माण होता है, और इनको हम लोग खंडित कर सकते हैं, और खंड करने पर इनके प्रत्येक खंड का मतलब निकलता है। जैसे विद्यालय, स्नानागार, प्रधानमंत्री, रसोई घर। जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो इसके दोनों खंडों का अर्थ निकलता है। तीसरा है योग रूढ़, ये भी दो शब्दों के योग से इनका निर्माण होता है, लेकिन ये समान अर्थ को छोड़कर अपना एक विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ जिस नीला है जिसका कंठ, भगवान शिव। चक्रपाणी, चक्रपाणी जिनके हाथों में चक्र हो वो चक्रपाणी, भगवान कृष्ण। पीतांबर, पीतांबर पीला जिसका है वस्त्र वो है भगवान विष्णु। दशानन 10 सिरों वाला आदमी जो है रावण। लंबोदर लंबा है जिसका उदर वो है भगवान गणेश। तो हम लोग आज देखे कि शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग